पुलिस के कई अधिकारी बदतमीजी भी कर रहे हैं। उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, अपराधी है, उसको तो आप खुला छोड़ रहे हो। क्या ऐसी मजबूरी कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए मुद्दे की शुरुआत आज बड़ी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि आज की जो बड़ी खबर है वो पहलवानों के धरना प्रदर्शन, पहलवानों के ऐलान से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पहलवानों ने पदक अभी आज बहाने का फैसला वापस ले लिया है। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। नरेश टिकैत की अपील के बाद ही फैसला लिया गया है। मेडल्स नरेश टिकैत को सौंपे गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही। देखिए, देश भर में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब पहलवानों की ओर से ट्वीट किए गए। पहलवानों की ओर से ये कहा गया कि आज शाम 6 बजे पदक गंगा में प्रवाहित कर दिए जाएंगे, विसर्जित कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन की शुरुआत होगी। एक तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग थी ही। रविवार को जो दिल्ली पुलिस के साथ आमने सामने झड़प की तस्वीरें सामने आई, पहलवानों का कहना है कि वो देश के पहलवानों का अपमान है, और जब देश में सम्मान ही नहीं मिल रहा तो ये पदक किस काम के हैं। राष्ट्रपति को सौंप देते, लेकिन राष्ट्रपति केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। महिला पहलवानों का अपमान हुआ, वो एक शब्द नहीं बोली। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे परिवार के घर की बेटियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से भी अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा गया। तो कहा गया कि हम मजबूर हैं अब गंगा में इन पदक को बहाने के लिए, और ये मेडल्स नहीं रहेंगे तो हमारे जीने के मतलब या मायने नहीं बचेंगे, तो हम भी आमरण अनशन इंडिया गेट पर शुरू कर देंगे। तो ये जो मोटी मोटी बातें कही गई थी वो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल देश भर की निगाहें इस बात पर थी कि पहलवानों का अगला कदम क्या होगा। क्या पहलवानों को रोका जाता है? क्या पहलवानों के इस कदम से कोई दबाव सिस्टम या सरकार पर बनता है? देखिए, सरकार की ओर से तो आप कह सकते हैं, सिस्टम की ओर से कम नहीं रोका गया। जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक कुछ किसान नेता, कुछ खाप नेता पहुंचे, मनाया गया। भावुक नजर आए पहलवान, बहुत भावुक नजर आए, और ये बहुत स्वाभाविक भी है। पहलवानों की पूंजी है ये पदक, पहलवानों का संघर्ष, उनकी मेहनत, उनकी खून पसीने की बड़ी कमाई, उनकी प्रतिष्ठा, उनका अभिमान, सब कुछ है पहलवानों के लिए। लेकिन देश के लिए भी ये पदक बहुत कुछ है। अब सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर हम आपको बता रही कि नरेश टिकैत ने आखिरकार पहलवानों को मनाया। 5 दिन का वक्त मांगा है कि हम सरकार से बात करेंगे, और 5 दिन में भी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो उसके बाद गंगा में प्रवाहित कर दिए जाएंगे ये पदक। तो 5 दिन का समय दिया गया है पहलवानों की ओर से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पहलवान वापस लौटे। तो ब्रजभूषण के खिलाफ हो रहे पहलवानों के विरोध प्रदर्शन ने उस वक्त बड़ा मोड़ ले लिया जब पहलवानों ने दिल्ली पुलिस के रवैये और बर्ताव से आहत होने की बात कही। अपने सभी मेडल्स गंगा में बहाने का बड़ा ऐलान किया। पहलवानों के ऐलान से देश भर में हलचल तेज हुई, राजनीतिक बयानबाजी हुई, ट्वीट्स की बौछार आ गई। पहलवान ऐलान के मुताबिक हरिद्वार में गंगा घाट पहुंचे, हर की पौड़ी पहुंचे, और काफी देर की बातचीत हुई। एक भावुक चर्चा हुई, तस्वीरें सामने आई। उसके बाद किसान नेताओं की ओर से, किसान संगठनों की ओर से, खाप पंचायतों की ओर से समझाने बुझाने का, मनाने का प्रयास हुआ, और इस प्रयास में कामयाब भी हुए किसान नेता। नरेश टिकैत की ओर से सभी मेडल्स लिए जाने के चलते पहलवानों ने आज विसर्जन का फैसला वापस ले लिया है कि आज प्रवाहित नहीं किए जाएंगे। हालांकि नरेश टिकैत के आह्वान पर पहलवानों ने 5 दिन का वक्त जरूर दिया है कि 5 दिन हैं, और इन 5 दिन में भी अगर बातें नहीं मानी गई तो फिर गंगा में इन पदक को बहा दिया जाएगा, ये भी ऐलान किया गया है। तो काफी जो हलचल हुई, पदक बहाने का फैसला लिया गया, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि किस तरह से एक भावुक पोस्ट की गई थी और क्या कहा गया कि क्यों आखिर ये पदक बहाने की नौबत आ रही है, वो हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो पहलवानों की ओर से कहा गया कि हम इन पदक को बहाने जा रहे हैं, क्योंकि गंगा मां जितनी पवित्र हैं, पदक भी हमारे लिए पवित्र हैं, देश भर के लिए पवित्र हैं, और गंगा में रखने के अलावा कोई इससे अच्छी या पवित्र जगह नहीं हो सकती। हमारा तंत्र, हमारा सिस्टम अपवित्र है। 28 मई को जो कुछ हुआ आपने देखा, किस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया गया, बर्बरता से गिरफ्तार किया गया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हम जिस जगह पर आंदोलन कर रहे थे उसे तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद हम पर FIR की जाती है। तो
पुलिस और तंत्र पर सवाल उठाए गए कि हमसे अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया है, हम पर पबतियां कसी जाती हैं। अगर हमने ये मेडल्स, क्योंकि हम बहाने को मजबूर हैं, बहा दिए तो हमारे पास भी जीने का कोई मकसद नहीं बचता है। तो हम भी अपनी आमरण अनशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। ये पोस्ट हमने दिखाई है आपको, और भी कई बड़ी बातें थी, तो कुछ संक्षेप में हमने आपको पढ़ाया और दिखाया। अब आप देख लीजिए क्या क्या हुआ है अब तक। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की हो रही मांग। पहले जनवरी में भी ये लोग धरना देने के लिए बैठे थे, लेकिन तब कमेटी का गठन हुआ, मान गए थे, उठ गए थे धरने से। ब्रजभूषण शरण पर यौन शोषण के अलावा कई बड़े गंभीर और भी आरोप और भी हैं। पहलवानों को राजनीतिक समर्थन भी मिला है। विपक्षी दल पहलवानों के साथ आ गए हैं। विपक्षी नेता पहलवानों से मिलने कई बार पहुंचे थे, जिसमें हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, राजस्थान या दिल्ली की बात करें, इसके अलावा भी कई राज्यों के नेता पहुंचे। पहलवानों के प्रदर्शन को खाप पंचायतों का, लगभग सभी खाप पंचायतों का साथ समर्थन मिला है। किसान संगठन, किसान यूनियन, किसान नेता भी पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस मामले के लिए सरकार ने हालांकि कमेटियों का गठन किया था, लेकिन उसकी जांच से पहलवान संतुष्ट नजर नहीं आए। करीब 4 महीने का इंतजार किया, उसके बाद फिर जंतर मंतर पहुंचे और जंतर मंतर पर ही प्रैक्टिस करने लगे। तो अब तक क्या क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। पहलवानों ने कभी कैंडल मार्च किया, 1 महीना आंदोलन का, धरने का पूरा हुआ तो कैंडल मार्च निकाला गया, काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया, ब्लैक डे मनाया गया, नई संसद की ओर कूच करने का प्रयास किया। तो बात यहां बिगड़ी क्योंकि पहलवान और पुलिस आमने सामने नजर आई। पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया, कुछ देर बाद हालांकि छोड़ दिया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वाकई वो परेशान करने वाली जरूर थी। पहलवानों के भी आरोप हैं कि हमारा अपमान हुआ और इसी के चलते अब हम ये कदम उठाने को मजबूर थे। हालांकि अपडेट है कि पदक नहीं बहाए गए हैं। चलिए फटाफट चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी चर्चा में जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधव जी हमारे साथ चर्चा में हैं, पहलवान आशीष ठाकरान जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत आशीष जी आपसे। दिन में भी आपसे बात हुई, बुलेटिन में फोनो हमने आपका लिया, लेकिन तब बात ये थी कि मेडल्स बहा दिए जाएंगे। अब अपडेट और बड़ी खबर ये है कि पदक नहीं बहाए गए हैं। हालांकि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों ये नौबत आई और अब क्यों ये फैसला वापस ले लिया गया, दोनों ही बातें आप समझाएं। नौबत क्यों आई, इसका जवाब तो आपको सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग देंगे, और अभी ये फैसला वापस क्यों ले लिया गया इसका जवाब मैं देता हूं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वहां पहुंच गए, उन्होंने हमें समझाया कि बेटे हम पर भरोसा रखो, हमें कुछ दिन का टाइम दो, हम तुम्हारी बात को सरकार के सामने रखेंगे, और उसमें अगर कोई हल नहीं निकलता है तो आप इसको बेशक गंगा में फिर से बहा देना। आज ये नौबत क्यों आई, देश को सोचना चाहिए। जिस मेडल को जीतने के लिए, ओलंपिक का मेडल कितना छोटा शब्द है, इसको जीतने के लिए, इसको पाने के लिए जो 20 साल तपस्या लगती है ना, तपस्या, वो तपस्या एक बार किसी नेता को पता लग जाए ना, उसके घर से कोई ओलंपिक मेडलिस्ट निकले तो उसे पता लगे इस मेडल की वैल्यू क्या है। जैसे ब्रजभूषण ने बोल दिया 15 रुपए का मेडल है, 15 रुपए का मेडल। तेरे घर में किसी ने डिस्ट्रिक्ट में मेडल जीता हो ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो तू उस मेडल की कीमत समझे क्या होती है। आज ये नौबत क्यों आई, पहलवानों को देश में मेडल जीता, सम्मान मिला, उस सम्मान को नोच दिया गया, 28 तारीख को घसीटा गया, रोड पे रोंदा गया। क्या ये सही है? उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। पहलवान जब एफआईआर की मांग करते हैं तो 7 दिन का लंबा समय लगता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है। पहलवान एक शांति मार्च निकालना चाहते थे, वो क्या देश के सम्मान को समझते नहीं है? क्या वे संसद के सम्मान को समझते नहीं है? हर चीज को पहलवान समझता है। जब भारत देश के लिए मेडल जीतता है, उसको पता है हमारे देश की क्या गरिमा है। वे बड़े शांतिपूर्वक अपनी मार्च निकाल रहे थे, अपने एक मैसेज को, जो सरकार अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। ठीक है आशीष, आप मुझे ये बताएं कि आज आप लोगों ने ऐलान किया कि हम पदक बहाने वाले हैं, क्या सरकार के किसी नुमाइंदे ने, क्या सिस्टम से किसी जिम्मेदार अधिकारी ने रोकने का, बात करने का, समझाने का प्रयास किया? आज जब हमने ये पोस्ट डाली उसके बाद एक लंबा समय 4 से 5 घंटे का हरिद्वार जाने का भी लगता है। उस बीच में भी
सरकार के एक सिंगल आदमी ने ना हमसे संपर्क साधा, ना हमसे बात करी, ना हमें ये समझाया गया कि भाई नहीं ऐसा मत करो। मैं उसी आंदोलनकारी जो बैठे हैं उनमें से एक हिस्सा हूं। मैंने कई बार बोला, सबको समझाया, साक्षी को, विनेश को, मैं यार ये कदम मत उठाओ। मैंने अपना होने के नाते उनको कहा कि तुम्हारे मेडल बह जाएंगे गंगा में, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोले नहीं भाई, अब हमने फैसला ले लिया तो अब हम जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। हमारी ये सम्मान की लड़ाई थी, सम्मान ही नहीं रहा देश में, तो हम क्या करें। सरकार में कोई भी आदमी आज ऐसा नहीं है, सबने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। नरेश टिकैत वहां पहुंचे, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना मनोहर लाल खट्टर जी, उनको वहां पहुंचना चाहिए था। उनको ये कहना चाहिए था, बेटा मैं बैठा हूं, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं, तुम्हारी समस्या का हल होगा। सबने अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। कोई भी एक सिंगल आदमी सरकार में बैठा, हरियाणा प्रदेश की लगा लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की लगा लो, ये नहीं कह सकता भाई ये काम मत। चलिए, आपने कई बड़ी बातें कही, हम जवाब लेंगे। शास्त्री जी, क्या वाकई सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध ली है? ना पहलवानों का धरना दिख रहा है, ना बेटियों का हो रहा अपमान नजर आ रहा है, ना पहलवानों का ये ऐलान आप लोगों को सुनाई दिया, और ना ही समझाने बुझाने का, रोकने का कोई प्रयास किया गया सरकार की ओर से। क्यों? देखिए ज्योति जी, विषय कोई आज का नहीं है, विषय उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन से धरना प्रदर्शन। और देश में यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी या जांच एजेंसी से आप संतुष्ट नहीं या आपके साथ वो अन्याय कर रहे हैं, तो इस देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट है, और खिलाड़ी इस बात को मानते भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमारी FIR दर्ज हुई। हरिद्वार जाने से पहले और देश के लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन का विरोध करने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, थोड़ी सी दूर है, लेकिन अपनी किसी भी गलती को स्वीकार न करके, देश के अपमान को अपना अपमान न मानकर, आपका लिए जो देश ने किया, देश की जनता ने जो गाड़ी कमाई से आपको पर खर्च किया, सम्मान के लिए लाखों करोड़ों रुपए दिए, उसको तो आपने भुला दिया। लेकिन उस देश के लिए जब लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो आप लोगों ने उसको अपमानित करने का प्रयास किया, और उस अपमानित को जो सरकार की एजेंसियां, जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, उनकी जिम्मेवारी है। आप उनके साथ झड़पेंगे तो वो जैसा उनके लिए व्यवहार होता है वो करेंगे। लेकिन फिर भी मैं इस बात के लेकर संतोष व्यक्त करता हूं कि आज के इस घटनाक्रम को रोका गया, किसी भी कारण से रुके, हम उसके लिए एक इस पहल का स्वागत भी करते हैं। लेकिन देश की किसी भी व्यवस्था में आपका क्या सरकार का काम स्वागत करना ही है क्या? सुन तो रही हूँ मैं, सुन सभी रहे हैं। सुनिए, हाँ शास्त्री जी, देश की किसी भी ये मान लीजिए गलत किया, पहलवानों ने गलत किया, हम भी एग्री करेंगे आपकी इस बात से, मान लिया एक बार के लिए। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि सरकार ने क्या किया सर? ये पदक पहलवानों के खून पसीने, उनकी मेहनत, उनकी जीवन भर की पूंजी, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पहचान क्या नहीं है ये पदक? और केवल पहलवानों की नहीं, हरियाणा की, चूंकि ज्यादातर हरियाणा के पहलवान हैं, और केवल हरियाणा की नहीं बल्कि देश भर की प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं ये पदक। अब आप ये कहें कि हम स्वागत करते हैं उन लोगों का जिन्होंने पदक बहाने से रोक लिया, तो क्या ये स्वागत करना काफी है? सरकार की ओर से तो भले ही बहा दिए जाते, सरकार ने तो कोई प्रयास नहीं किया, तो सरकार तो तैयार थी इस बात के लिए, बहा दीजिए, आप लोगों को ये ठीक लग रहा है? देखिए, सरकार और जनता के द्वारा जो कुछ खिलाड़ी के लिए सम्मान के लिए दिया जाना चाहिए, पिछली सरकारों से और खिलाड़ियों की मेहनत से ज्यादा पैसा ही सब कुछ होता है सरकारों ने और उसके सिस्टम में उसको सहायता दी है। कोई ऐसा ही सब कुछ होता है क्या शास्त्री जी? अरे सुनिए भाई, अरे आप भी सुनिए सर, आप बार बार पैसों की बात क्यों लाते हो? हर बार धन, पैसा ही सब कुछ होता है क्या? आप ये बताओ, अभी एक बात बताओ, पैसा ही सब कुछ होता है क्या? वो पैसा हर बार पैसा लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, अरे वो हर देश करता है, ऐसा भी नहीं है क्या यार? ये राजनीति से ऊपर उठ के बात करो। मेडल देश की गरिमा होती है, मेडल देश की गरिमा होती है, मेडल देश की गरिमा होती है, पैसों से बराबरी करोगे मेडल की? अरे सुनिए, हाँ मैं कर रहा हूँ, आप सुनिए, धैर्य से सुनिए मेरी बात का। सर हम धैर्य से ही सुन रहे हैं आपकी बात। अरे सुनो तो सही, हाँ नहीं सुनना तो कोई मर्जी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खिलाड़ी की मेहनत से ज्यादा सरकार और जनता ने सहयोग किया कि नहीं? पहलवानी तो बहुत पहले करते थे,
सरकारों की सहायता नहीं मिलती थी, पहलवान यही रुक जाते थे। नहीं शास्त्री जी, ऐसा नहीं कि पहलवान से ज्यादा किसी ने मेहनत की, पहलवान से ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की। पहलवान से ज्यादा देखिए, आपके हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। ये देश और जनता आपके सारे बयान देखने लग रही है। सरकार ने बहुत अच्छी मदद की, सरकार ने, तो मैं ये कह रही हूँ कि हरियाणा की खेल नीति सबसे बेहतरीन है। हरियाणा की खेल नीति की देश और दुनिया में चर्चा है। कब मुझे विश्वास नहीं, लेकिन शास्त्री जी, शास्त्री जी, मतलब नहीं, शास्त्री जी, आप ये तो ना कहें कि पहलवान से ज्यादा मेहनत सरकारी सिस्टम ने की। पहलवानों ने पहलवान बन जाता है, उसके बाद मदद मिलती है उसे। अपनी जो ये बात मैडम इनको पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं है कि पहलवान अपने आप को प्रूव करता है, उसके बाद सरकार सहायता देती है। चलिए चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। शास्त्री जी देखिए, मैं एक टिप्पणी के साथ चर्चा को आगे ले जाते हुए, कोई दोराय है नहीं कि हरियाणा की खेल नीति बहुत अच्छी है, इनामी राशि भी दी जाती है, लेकिन अब पहलवान ये कह रहे हैं कि हम इंसाफ और सम्मान मांग रहे हैं, ये पहलवानों का कहना है। और पहलवान से अधिक मेहनत कोई नहीं करता। ओलंपियन सर पेड़ों पर नहीं लगते, ओलंपियन या पहलवान नहीं लगते पेड़ों पर। मैं चर्चा को आगे ले जाना चाहूंगी सर, आप बहुत जल्दी बात वाइंड अप कीजिएगा, बहुत जल्दी बोलेगा, बोले। ज्योति जी, इन सबके बाद एक तरफा किसी भी प्रकार की सफलता का मापदंड नहीं हो सकता। सब प्रकार का योजना बनती है तो सफलता तब मिलती है। ठीक और है। आज सोशल मीडिया के ऊपर जिस बेटी को इन्होंने साक्षी जी का नाम लेकर उनके चाचा का बयान आया है कि हमारे परिवार की इज्जत को उछाल कर राजनीति की जा रही है, जरा उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। क्या उसके बाप ने बयान दिया है? क्या उसके पिताजी ने बयान दिया है कि उस बेटी को पहलवान बनाने की मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने उसको यहाँ तक पहुँचाया। बोलते भी नहीं हो आपस में, और उसके ऊपर किस प्रकार की, उसके ऊपर जो एक बार अपने जो दोनों भाई आपस में बोलते भी नहीं है, वो भी बताइए कि उनका वीडियो क्यों आया। एक बार उसके चाचा का बैकग्राउंड छान ले, अकेले से नहीं कहा, एक बार जो चाचा सामने आया उसका बैकग्राउंड पता कर ले। राजनीतिक हथकंडों के चलते पहलवान है वो, हमारे साथ काम सब जानते हैं। ये कतई व्यवहारिक नहीं, कोई देश की जनता नहीं मानती। पहलवान है वो, हमारे साथ काम सब मैं चर्चा को अभी आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस को चर्चा में जोड़ेंगे। केवल डिंगरा जी, कानून खड़ा है आपके लिए, हाई कोर्ट खड़े हैं। ठीक है सर, आप जब आप ये कहते हैं कि राजनीतिक हथकंडे हैं तो मैं इसी को लेकर सवाल पूछ लूं। जाना चाहिए था केवल डिंगरा साहब, मंदिर का विरोध नहीं करना। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है। केवल डिंगरा जी, कांग्रेस पर क्यों आरोप बार बार ये लग रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं पहलवानों की आड़ में, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि इनकी मंशा के चलते या इनके षड्यंत्र के, साजिश के, पूरी तरह से प्रोजेक्टेड के धरना, तो ये बार बार एलिगेशन हुड्डा परिवार पर या कांग्रेस पर ही क्यों? देखिए, ये मोदी सरकार का फेलियर है। मोदी सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती थी, ये उसका बहुत बड़ा फेलियर है कि मोदी सरकार ने हमारे देश की खिलाड़ी बेटियों के साथ पुलिस द्वारा जो कुचला गया उनको, ये देश के झंडे का भी जहां हमने देखा वो अपमान करने का काम जो हुआ वहां पे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी जो आज कल जो है हमने सारा टाइम देखी है। इसके लिए आप देखिए 28/5/2023 को एफआईआर हुई थी और पोस्को एक्ट के अंदर हुई थी ये एफआईआर। आज तक बीजेपी के मंत्रियों को, एमपीओ को, इनको बचाने के लिए भाजपा की सरकार लगी हुई है और इल्जाम कांग्रेस पे लगाती है। जब ये लोग अपने एमपीओ को, अपने मंत्रियों को बचाएंगे तो कांग्रेस पे ही इल्जाम लगाएंगे बचने के लिए, और तो कहां जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे तो बेटियां सम्मान से मेडल लेकर आती थी और कांग्रेस उनका सम्मान करती थी और उनको डीएसपी के पद देती थी, और इन लोगों ने उन्हीं लड़कियों को जमीन पे नीचे लिटाकर उनकी कुटाई करी है और हमारे देश के झंडे का भी अपमान किया है। और वो हमारे देश का जो झंडा उन लड़कियों ने पकड़ा हुआ था उसको खींच करके उनको रोंदा गया है। ये ऐसे मोदी सरकार जो है और खट्टर सरकार जो है, ये फेलियर सरकार है हरियाणा की और देश की। ये इनको थोड़ा सा अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब टीवी पर आके जो मर्जी बोल दे प्रवक्ता महोदय, अपने अंदर भी झांको, आपकी भी बेटियां हो सकती हैं। ठीक है, केवल डिंगरा जी आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया।
अनुराग जी, क्या कुछ कहेंगे? पहलवानों का धरना तो जारी था कि अभी तक, अब जो आज मेडल्स गंगा में बहाने का ऐलान किया गया, हालांकि बहुत अच्छी बात यह है कि नहीं बहाए गए, ये फैसला वापस लिया गया, 5 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता देश का कि देश के लिए गौरव अर्जित करने वाले इन खिलाड़ियों को आज इस हद तक मजबूर कर दिया कि अपनी जान से ज्यादा जिसको पसंद करते हैं खिलाड़ी, जिंदगी भर की मेहनत के बाद जिसको अर्जित करते हैं, देश का सम्मान समझ के जिसको जीतते हैं, आज उस मेडल तक को गंगा में बहाने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। मुझे लगता है कि ऐसा सोचना भी इनके लिए कितना बड़ी बात होगी, कितना मुश्किल होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं हम पूरे दुनिया के सामने। हम लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का हमने उद्घाटन किया है अभी 2 दिन पहले। हम क्या तस्वीर पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने। सारे देश अपने ओलंपियंस का इतना सम्मान करते हैं। मैंने दूसरे देशों में भी देखा है कि उनका इतना स्वागत होता है, उनको अगर पब्लिक में भी कहीं जाते हैं तो सैल्यूट करते हैं लोग कि आपने देश के लिए गौरव अर्जित किया। और हम उनको पैरों के नीचे रौंद रहे हैं, हम उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने मेडल्स को इस हद तक उनको कहना पड़े कि हम अपने मेडल्स को गंगा में बहा देंगे। हम उनकी बात नहीं सुनने को तैयार, उनकी जायज मांग कानून के तहत जो उनका हक है वो उनको देने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हम एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं देश की दुनिया के सामने जिसमें साफ नजर आता है कि हम लोकतंत्र से एक सूडो तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट, इंटरनेशनल खबर है और पूरी दुनिया में मुझे लगता है इसका जितनी भर्त्सना होगी वो शायद आज से पहले किसी इंसिडेंट की नहीं है। देखिए, एक बड़ी बात ये भी है कि सरकार ने रोका नहीं, सरकार ने आज कोई बातचीत का या आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, रोकना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहता हूँ कि जब ये मेडल जीत के आए, मुझे याद है अच्छे तरीके से, प्रधानमंत्री जी ने इनको बधाई दी थी, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बधाई दी थी, सारे नेताओं ने, सारी पार्टियों ने बधाई दी थी। आज जब ये मुश्किल में, प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं इसके ऊपर, कोई उनको कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो अपने घर बुलाया था इन लोगों को, डिनर कराया था, वहां इतनी तारीफें की थी इन खिलाड़ियों की। अगर ये इतने ही बुरे थे तो उस दिन क्यों प्रधानमंत्री जी इनको इनकी तारीफें कर रहे थे? तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक दोहरा चरित्र और दोहरी शक्ल दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि जब आपको किसी चीज में गौरव, प्रोपेगेंडा मिलता है, गौरव मिलता है, तो आप उस चीज का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो आप उससे कन्नी काट जाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बयान नहीं कर सकता कि इसका हरियाणा पर और उन लोगों पर जो पहलवानी के लिए तैयार कर रहे थे अपने बच्चों पर, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन माँ बाप होंगे जो अपनी बच्चियों को खेलने के लिए भेजेंगे इन सब घटनाओं के बाद, जब उनको पता है कि शोषण की शिकायत कर लो, अत्याचार की शिकायत कर लो, कानूनी रूप से FIR लिखा लो, लेकिन जो आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार उसके साथ खड़ी हो जाएगी। कौन भेजेगा अपनी बेटियों को खेलने के लिए? और अगर नहीं भेजेंगे अपनी बेटियों को खेलने के लिए तो नुकसान किसका होगा? किसी पार्टी का होगा क्या? किसी जाति का होगा क्या? किसी प्रदेश का होगा क्या? देश का नुकसान होगा। देश सालों पीछे चला जाएगा। हमने इतनी मेहनत करके, हरियाणा में आप सबको मालूम है कि किस तरीके की हमारी रिजर्व सोसाइटी रही है शुरू से, हमने कितनी मेहनत करके घर की बेटियों को बाहर निकाल के इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो देश के लिए मेडल लेके आते हैं, और आज कहां पहुंचा दिया उन बेटियों को। देखिए अनुराग जी, सरकार ये तो बार बार ये कह रही थी शुरुआत से कि आप न्यायिक जांच में, कानूनी प्रक्रिया में भरोसा रखें। अब ये भी कहा गया कि राजनीति से प्रेरित है ये धरना, लेकिन जो संसद भवन के उद्घाटन के वक्त इन लोगों ने कहा कि हम कूच करेंगे, हम मार्च करेंगे, इसे लेकर कहा गया कि ये तो लोकतंत्र का अपमान था, ये बहुत गलत फैसला था पहलवानों का। नहीं तो कौन कर रहा है लोकतंत्र का अपमान? लोकतंत्र का अपमान तो प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन पे जो फर्स्ट सिटीजन हमारे कंट्री की हैं, राष्ट्रपति जी, उनको नहीं बुलाया, वो लोकतंत्र का अपमान था। उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन वाले दिन उससे कुछ ही दूरी पर जिस तरीके से रौंदा गया इन खिलाड़ियों को, क्या करते ये 2-3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, अगर वो पार्लियामेंट तक भी चले जाते, आपको सुरक्षा घेरे में उनको ले जाना चाहिए था, उनका स्वागत होना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आता इनसे क्या खतरा था देश के लोकतंत्र को, इनसे क्या खतरा था सरकार को। अगर इन खिलाड़ियों ने, जब ये जीत करके आते हैं ना, किसी पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको अपने पैरों के नीचे रौंदे। जब ये जीत के आते हैं तो यही पुलिस इनकी सुरक्षा करती है, इनको सैल्यूट करती है, एयरपोर्ट पे खड़े होकर इनका स्वागत करती है, ऊपर से जब तक पॉलिटिकल बॉसेस का हुक्म ना हो। चलिए मैंने मान लिया कि वो मूव कर रहे थे, आपने उनको डिटेन कर लिया, आपने उनके जंतर मंतर से टेंट उखाड़ दिए सारे, आपने उनका धरना स्थल तबाह कर दिया, इसका मतलब क्या है? और ठीक उसी वक्त जिस वक्त उद्घाटन चल रहा था लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का, इसका मतलब आप ये दोहरा चेहरा अपना पेश कर रहे थे कि लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन
उद्घाटन जो आप कर रहे हैं वो एक प्रोपेगेंडा है, वो एक शो है आपके लिए। उसकी आड़ में आपने इनका धरना जो महीने से ज्यादा वक्त से चला आ रहा था, आपने उसको समेट करके घर भेज दिया। वो धरना नहीं समेटा गया, वो इनका अपमान किया गया, इनके साथ ज्यादती, इनको दबाया गया, इनको ये बताया गया कि आप कितना मर्जी चिल्ला लो, हम सुनने वाले नहीं है। इनको बताया गया कि आप किसी भी हद तक चले जाओ, प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं करेंगे। जो बात बात पे ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट इस मुद्दे पे नहीं करेंगे। क्या वो इन बेटियों को दोबारा नहीं घर बुला सकते? जब इन्होंने पूरा टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुआ था, इनको घर पे बुला के डिनर कराया था, क्या वो एक बार ये नहीं कह सकते कि आप बेटियों घर पे आओ और मुझे बताओ क्या बात हुई है? मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं आपका भी पिता समान हूँ, मैं देखूंगा किसने आपके साथ अत्याचार किया है। इतना नहीं कह सकते प्रधानमंत्री, इसमें छोटे हो जाएंगे। अहंकार की इतनी पराकाष्ठा अहंकार की कि आप नीचे देखने को ही तैयार नहीं। जनता आपको दिखाई नहीं देती, बहन बेटियों का मान सम्मान आपको दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो ये लोग तो क्या ही धाना साहब, एक अंतिम सवाल आपसे। एक जाति से, एक राज्य से जोड़कर देखा जा रहा है इस धरने को, आंदोलन को। नहीं, इससे बकवास कोई लॉजिक मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सुना नहीं। जब ये खिलाड़ी जीत करके आए थे, तब तो हर जाति का, हर मजहब का व्यक्ति इनमें गौरव अर्जित करना चाहता था। प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, हमारी पार्टी के नेता, दूसरी पार्टी के नेता, सबने इनको बधाई दी थी। किस लिए बधाई दी थी? क्योंकि वो इनके गौरव में से कुछ हिस्सा चुरा लेना चाहते थे। वो चाहते थे इनके नाम के साथ हमारा भी नाम जुड़ जाए किसी तरह से। आज जब ये प्रताड़ित है, आज जब ये पीड़ित है, आज जब ये अपनी मांग के लिए धरना दे रहे हैं, तो आप इनमें जात पात देख रहे हैं, आप इनमें प्रदेश देख रहे हैं, आप इसमें राजनीति देख रहे हैं। उस वक्त तो सारी पार्टियों के नेताओं ने इनको बधाई दी थी। आज इसमें एक पार्टी, दो पार्टी की बात आ गई। मुझे लगता है इससे घिनौना और इससे बेकार लॉजिक आज तक मैंने नहीं सुना। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल अर्जित करते हैं वो पूरे देश के होते हैं, वो किसी जाति के नहीं होते, वो किसी धर्म के नहीं होते हैं। और जिन राहुल का सिर फोड़ दिया था इन्होंने वहां जंतर मंतर के ऊपर रात के वक्त जब पुलिस एक्शन हुआ था, वो किस जाति के थे? राहुल यादव का जब इन्होंने सिर फोड़ दिया था। तो ये तो एक बेकार का एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। और इनको अगर प्रधानमंत्री एक बार बुला के घर पे बिठा के इन बेटियों से बात भी कर लेते तो मुझे लगता है सारी समस्या का हल हो जाता। लेकिन आपका अहंकार इतना बड़ा है। अच्छा, ये सिर्फ इकलौता मामला नहीं है। आप हरियाणा में देख लीजिए संदीप सिंह के मामले में, उस मामले में क्या कर दिया हरियाणा सरकार ने? पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को कोर्ट ने का मना कर दिया। जो आरोपी है संदीप सिंह, उनको मंत्री बनाया हुआ है, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया हुआ है। वो जूनियर कोच बेचारी दर दर भटक रही है अपनी शिकायत लेकर के। उस मामले में भी जो सरकार है वो उसके साथ खड़ी हो गई, आरोपी के साथ। तो ये तो एक चरित्र बनता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कि जहां पे महिलाओं से संबंधित कोई भी अपराध हो, ये आरोपी के साथ खड़े हो जाते हैं। इनको बेटियों की परवाह नहीं है, मान सम्मान की परवाह नहीं है उनके। जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने अनुराग ढांडा को सुना। पहलवानों को लेकर सरकार पर खूब हमलावर ये नजर आए हैं कि जब ये पदक जीतते हैं तो किसी राज्य या जाति के नहीं है, जब ये देश का गौरव बढ़ाते हैं तो खूब बधाई दी जाती है, पीएम बधाई देते हैं। लेकिन अब बेटियां अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, इनके साथ सरकार से जुड़ा कम से कम कोई शख्स, कोई नेता नहीं खड़ा है। ये बड़ा आरोप लगाया गया। केवल जी, आप अपनी बात कह रहे थे कि कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, अब भी कहा गया कि आज जो कदम उठाया गया, जैसे पहले संसद भवन के और कूच करने का जो प्रयास किया गया था, वो भी राजनीति से प्रेरित था। और ये धरना या मांग, ये प्रदर्शन, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। बार बार ये बात कही जा रही है। देखिए, जनवरी में लड़कियों ने मांग रखी थी कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उस समय कौन सी पार्टी उस समय खिलाड़ियों के साथ थी, खिलाड़ियों की बात कर रही थी? कौन सी पार्टी थी? कोई भी नहीं थी। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ कोरे आश्वासन दिए गए इस मोदी और बीजेपी की सरकार के द्वारा, खट्टर सरकार के द्वारा। और जो संदीप सिंह वाला मामला था उसमें भी ऐसे ही हुआ। और उसके बाद जब 4 महीने बीतने के बाद खिलाड़ियों ने खुद कहा कि जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे समर्थन के लिए आओ। कांग्रेस पार्टी तब गई। इसमें कांग्रेस पार्टी का कसूर क्या है? और फिर तो इसका मतलब खापों का भी कसूर है। इसका मतलब कि जो बाकी की पार्टियां हैं देश में, वो उनका भी कसूर है। और एडवोकेट्स का भी कसूर है, जो लोग वहां पे बेटियों के उसमें खड़े थे लाइन में। और जो लोग अपना ग्रामीण अंचल के किसान लोग हैं, उनका भी कसूर है। आप इसका मतलब ना किसानों की बेटियां हैं, ना खापों की बेटियां हैं, ना विपक्षी पार्टियों की बेटियां हैं। इन लोगों ने क्या समझ रखा है? ये इन लोगों ने समझ क्या रखा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये इस तरह की बातें करेंगे क्या? जब किसान थे तब उनको किसान जी भी बोलते थे, कभी आतंकवादी बोलते थे, कभी ये बोलते थे कि कांग्रेस के लोग इनके साथ हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो लोग हमारे देश की
महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण और पोस्को एक्ट में उनको बीजेपी के लोगों के साथ अपने बचाने में लगे हुए हैं जो लोग, वो मोदी सरकार भी है और खट्टर सरकार भी है। ये अपने बीजेपी के नेताओं को बचाने में लगी हुई है। इनको कोई खिलाड़ियों से लेना देना नहीं, महिलाओं से कोई लेना देना नहीं, इनको हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं, इनको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। देश की जनता से वोट लेने के लिए जाते हैं सिर्फ, वो भी जातिवाद भड़काकर, अदरवाइज इनको कोई मतलब नहीं है पूरे देश के साथ। ये लोग जो हैं, ठीक है, मैं इतने कुंठित लोग हैं, इतने शर्मनाक लोग हैं, ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखा सकती है और जनता सबक सिखाएगी, टाइम आएगा तो सिखाएगी। आज तो जनता सबक ले रही है और जनता के बीच में कांग्रेस भी आ गई, जनता के बीच में बाकी खापे भी आ गई, जनता के बीच में किसान भी आ गए, जनता के बीच में पूरा देश भी आ गया। आप ये कह रहे हैं कि पूरा देश ही साथ दे रहा है पहलवानों का, किस पर आरोप लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, आपका ये कहना है? पंजेटा जी, धरना देखिए जारी था और पूरे देश के खिलाफत जो कर रही है वो मोदी सरकार कर रही है। इस मोदी सरकार को लोग ही सबक सिखाएंगे, बाकी कोई नहीं सिखा सकता। पंजेटा जी, आपकी पार्टी, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को कि हम पदक गंगा में बहा देंगे? हालांकि बिल्कुल नहीं बहाए जाने थे, अच्छी बात है कि नहीं बहाए गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब जहन में सवाल ये भी है लोगों के कि क्या ये स्क्रिप्टेड तो नहीं था कि सरकार पर दबाव बनाए पहलवान? नहीं ज्योति जी, अगर खिलाड़ियों को कोई स्क्रिप्ट रचने की जरूरत नहीं है मैडम, और कोई भी ऐसा कुछ सोचना भी खिलाड़ियों के बारे में गलत होगा। और हमारी पार्टी तो शुरू से ही, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आज देश का जो मजाक उड़ रहा है, जो देश के बारे में, जो देश की छवि खराब हो रही है, कि मतलब एक हिंदुस्तान में मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि ये एक रेसलर्स को, ओलंपियंस को भी इन चीजों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ खिलाड़ियों की अपनी मेहनत है, खिलाड़ियों का अपना खून पसीना है। हर कोई के बस की बात नहीं होती ओलंपिक में मेडल जीतना, एशियन गेम्स में मेडल जीतना, कॉमनवेल्थ में भी मेडल जीतना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आज हिंदुस्तान की छवि जो है, वो हिंदुस्तान की सरकार जो है, वो कटघरे में खड़ी है कि आप इन स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी ऐसी हालत आपने क्यों कर दी है। तो ये कोई वो नहीं था कि जिससे सरकार कोई कंपैरिजन करते हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ज्योति जी। ब्रिजभूषण है एक बाहुबली, आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है जो उसके खिलाफ ना हो। 84 मुकदमे थे एक टाइम पे, आज 40 मुकदमे हैं। बाहुबली है, स्टेज पे थप्पड़ मारता है, गालियां देता है, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करता है, ओलंपिक का जो मेडल है उसकी कीमत मात्र 15 रुपए लगाता है। तो एक तरफ तो ब्रिजभूषण है भाजपा का एमपी, और एक तरफ ये बच्चे हैं जिनको सिर्फ खेल कूद, मैदान और किस तरह और मेडल पदक जीतते जाएं। कोई दोनों में कंपैरिजन अगर करें तो क्या अपने मुंह से कोई भाजपा के प्रवक्ता ये जो बातें निकाल रहे हैं पैसों की, आपको पता है कि बीसीसीआई के पास कितना पैसा है आज की डेट में, क्रिकेटर्स के पास कितना पैसा है? 2.25 मिलियन नहीं, 2.25 बिलियन डॉलर्स है बीसीसीआई के पास। और बीसीसीआई में कौन लोग पहले थे और कौन लोग अब है, आप अच्छी तरह जानते हैं। पैसे की बात करके आप अपना छोटापन यहाँ दिखाते हैं। आप पहले प्रवक्ता नहीं है, इससे पहले मैं डिबेट कर चुका हूँ आज, उन्होंने भी पदक और पैसों की बात टिप्पणी करी आपने, और उन्होंने एक और बात करी। मुझे तो एक बात नहीं समझ आती, इस देश में है क्या, कानून का राज है या माइट इज राइट है? लगता तो माइट इज राइट है, क्योंकि अगर एक एमपी के ऊपर बात होती है तो उसकी जाति उसके पीछे लग जाती है। अगर उसकी जाति उसके पीछे है तो यानी एक काम करते हैं, कानून कानून सब गया, कोर्ट कूट बंद करो, क्योंकि उसके पीछे उसकी जाति खड़ी है। हाँ, यही है बस, उसके पीछे उसकी जाति खड़ी है, और वो अच्छा मुजरिम भी हो। मतलब एक सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरीज मारी है तो उसको 4-5 खून अलाउड हो जाने चाहिए क्या? क्या कोई गाना अच्छा गाता है या कोई और किसी की अचीवमेंट है? आपको पता है ज्योति जी संदीप सिंह की जाति क्या है? ये जाति वो जाति है कि गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती है। आज संदीप सिंह से इस्तीफा मांग रहे हैं और वो हमारी जाति का है, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। ये नहीं कि जाति। आप एक बात बताओ, इनके पीछे आप ये जो जाति जाति लगा रखा है इन्होंने,
तो ये क्या कोई क्रिमिनल है क्या? कोई सवाल है आपके मन में कोई आता है तो? आज एक प्रवक्ता महोदय एक और पैसे की बात कर रहे थे। आप कोई कीमत लगा सकते हो, आप ले आओ ना आपके अंदर हिम्मत, ओलंपिक का मेडल आप में से कोई लॉजिक नहीं है। ज्योति जी कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता। एक बाहुबली को बचाने के लिए उसको निमंत्रण दिया जाता है, तब देश का सम्मान बढ़ रहा है। जब नई पार्लियामेंट का वहां पे उद्घाटन हो रहा है, उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा तक नहीं है, किसी ने नोटिस नहीं करी है बात। तिरंगा तक नहीं कहीं देखा गया, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इस देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, उस पर नई संसद भवन का, और उसके ऊपर तिरंगा नहीं है। तिरंगा इन बच्चों के हाथ में दिखा मेरे को। क्या देश का मान सम्मान ये बच्चे बढ़ा रहे हैं या ये बाहुबली बढ़ा रहे हैं? आप एक बात बताओ, पॉलिटिशियन की कंट्रीब्यूशन तो बता दो। कितने पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं? क्या इन बच्चों के साथ कोई कंपैरिजन कर सकता है? क्या रेसलर्स के साथ कोई कंपैरिजन कर सकता है? कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई कंपैरिजन भी है। और आज रोकने के लिए कहां थे भाई? रोहतक के एमपी कहां थे? हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कहां थे? भेजनी चाहिए थी अपने किसी नुमाइंदे को। एसपी को बोलना चाहिए, डीसी को बोलना चाहिए, रिक्वेस्ट करो बच्चों मत जाओ तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। कहां गए सरकार के लोग? कैसे पहुंच गए हरिद्वार ये बच्चे? आपको एकदम नहीं, ये शर्म नहीं आई कि एक तरफ आप एक बैठे हो हरियाणा का गौरव है, हरियाणा की बेटियां हरियाणा का गौरव है, और दूसरी तरफ ये बच्चे हरिद्वार पहुंच गई और आपको एकदम चिंता भी नहीं हुई? ना कोई पहुंचे वहां पे इनको रोकने के लिए। बच्चे तो कहां देते, क्या स्क्रिप्टेड रह जाता? जो वहां तक स्क्रिप्टेड होता तो रोहतक नहीं कर लेते, स्क्रिप्ट करने की तो दिल्ली कर लेते, कहीं भी कर लेते। ठीक है, देखिए ये सारी की सारी बातें जो है ये सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ये हो क्यों रहा है? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धारा है, उसके बाद भी अरेस्ट नहीं हो रहा। उसमें भी बदलाव की बात हो रही। देखिए उसमें भी लोग बदलाव की बात करने लगे हैं। मैं चर्चा को भी आगे ले जाते हुए पंजेटा जी, जादौन साहब को चर्चा में जोड़ लेंगे। जादौन साहब कैसे देख रहे हैं इस पूरे धरने प्रदर्शन को, विरोध को? किस मोड़ पर आगे आके पहले धरना दिया गया, आज मेडल बहाने का प्रयास किया गया, आमरण अनशन का भी ऐलान कर चुके हैं पहलवान। देखिए महिला पहलवानों की शिकायत थी कि उनके साथ जो भी हुआ है तो वो उन्होंने मुद्दा उठाया। फिर जो पहले कमेटी बना दी गई, वो कमेटी के जो परिणाम आए, कमेटी ने जो कुछ भी परफॉर्म किया वो उससे संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने फिर धरना शुरू कर दिया। धरना आगे चलता रहा, धरने को काफी समय हो चुका है और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, क्योंकि एफआईआर तो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट है और उसकी जांच भी होती है। तो एफआईआर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? एफआईआर तो दर्ज हो ही जानी चाहिए और उसके बाद उसकी जांच होती। जांच होने के बाद बाकायदा अगर जांच में उनके आरोप सही पाए जाते हैं तो उसमें मुकदमा दर्ज करके और आगे की जांच करके ये सारा मामला कोर्ट को सुपुर्द करना चाहिए। कोर्ट में ये है कि इस तरह के बायस नहीं होते, और कोर्ट में फिर और भी सिस्टम है, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है। तो इसको जो सारे मामले को ये मेडल जो है बहाने की जो नौबत आई है, या वो नए संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे, ये सब इसलिए हो रहा है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद वो जो आगे की औपचारिकताएं कानून की वो नहीं करके और उसको अदालत में नहीं सौंपा जा रहा है। मैं समझता हूँ इसमें सरकार को ज्यादा जो है इस तरह का रवैया अपनाने की बजाय इसको जो भी कानूनी औपचारिकता है वो पूरी करके और चालान जो है आरोप पत्र अदालत के सुपुर्द करना चाहिए। वहां जो है तमाम उसकी जांच होगी, स्क्रूटनी होगी और आखिर में फैसला होगा, और फैसले के बाद भी अपील है। तमाम सिस्टम पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये सब करने की जरूरत है कि ऐसे उदाहरण पेश किए जा रहे हैं कि जहां कंप्लेनेंट है उनको अपने साथ यौन उत्पीड़न की जो शिकायत है उसको उन्होंने पुलिस को सौंपा है और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई और आगे कुछ नहीं हो रहा। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। ये आगे के लिए देश के और पूरे समाज के लिए नहीं है। कानून का निर्माण तो पूरे समाज के चिंतन के आधार पर ही होता है। तो समाज में किस तरह की संस्कृति है उस पर आधारित ही होता है कानून, और सबकी सुरक्षा के लिए भी होता है, सबकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी होता है। तो वो सब कानून की पालना बहुत जरूरी है। ये अच्छा उदाहरण नहीं है। आगे की जो परंपरा इस तरह की स्थापित हो जाएगी तो कानून कहाँ रहेगा? ठीक है, कानून का भी तो कोई एक परिणाम दिखाई देना चाहिए कि कानून है तो उसके
आधार पर कुछ कार्रवाई भी हो रही है, वो कुछ नियंत्रित करने का बिल्कुल, काम अगर भी कर रहा कार्रवाई है। या जांच सरकार हो को रही है तो वो करनी नजर भी आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि बेहद गंभीर और संवेदनशील ये मामला है। आशीष जी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जाति का, जैसे कि मैंने अनुराग ढांडा से भी जिक्र किया, पहलवान मेडल्स बहाने जाते हैं, कुछ किसान संगठन आते हैं, नरेश टिकैत को मेडल सौंपे जाते हैं, फिर क्यों ना कहा जाए कि एक जाति का ही आंदोलन के धरना के क्यों आने दिया गया नरेश टिकैत जी को? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां पहुंचना चाहिए था। सबसे पहला तो हमने नरेश टिकैत जी को फोन करके तो बुलाया नहीं कि जी आप आ जाओ। जिसने अपनी समझ से सही समझा, मैं तो ये कहता हूं जो ये बैठे ना सत्यव्रत शास्त्री जी, इनको पहुंचना चाहिए था वहां पे। कहते बेटा मैं हूं, जिम्मेवार आदमी हूं, और तुम रुको, मेरे पे भरोसा करो और रुको। और फिर उसके बाद जब मेरे हाथ में बात नहीं रहेगी ना, जब मैं कह दूंगा जब अपने मेडल बहा देना। जब इनके मेडल आते ना, प्रदेश का मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे लेने पहुंच जाता है। आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया होगा। और जब ये मेडल बहाने जाते हैं, क्या उनको नहीं पता था? और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए वहां पहुंचना ज्यादा देर का समय था, वो उनको रास्ते में भी रोक सकते थे अगर वे चाहते तो। मैडम, आज देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं तो ये कहूंगा 140 करोड़ भारतीयों में से आज तक 1900 लेके आज तक पता कितने मेडल है? 35 ओलंपिक के मेडल है। 35 ओलंपिक के मेडल हैं। कितने कम मेडल हैं? क्या उनका सम्मान मायने नहीं रखता? क्या उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? क्या उनको इस तरह रोन देना चाहिए? तो ठीक है, पदक लेकर आएंगे, हम सम्मान करते हैं, सभी सम्मान करते हैं, लेकिन फिर जिद तो कम से कम नहीं करनी चाहिए ना कि जिद कहां कर रहे हैं? सरकार ये कह रही है कि आप इंतजार कर लीजिए, फिर कितना? उसके बाद किस बात का दबाव बनाया जा रहा है? सरकार कानून तो अपने ढंग से काम करेगा ना। कानून अपने अब ढंग से आप लोग कहें कि गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, तो क्या इस बात के आप लोगों की जिद को लेकर, आप लोगों की मांग को लेकर गिरफ्तारी कर ली जाएगी? हम क्यों कहें? आप एक बात बताओ, आम आदमी के लिए अलग कानून और किसी रूलिंग पार्टी के सांसद के लिए अलग कानून, ऐसा है क्या? ऐसा क्यों है? यही सेम धारा है, आप किसी सामान्य व्यक्ति पे लगा लीजिए, आपको ग्राउंड की रिपोर्ट पता लग जाएगी। कितनी देर लगाएगी पुलिस उसको उठाने में, जांच करने में, निष्पक्ष करने में? क्यों आज तक पूछताछ नहीं? क्यों वो इस तरह के बयान दे रहा है? क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, इस तरह के बयान? शर्म आनी चाहिए। उसके घर में भी बहन बेटियां होंगी। बदतमीजी की एक हद होती है, उससे भी नीचे उतर गया वो आदमी। उसने सारी हदें पार कर दिया है। इस तरह के बयान देता है भरी सभा में, वहां बैठी माताएं बहनें, किसी में इतना दम नहीं था उसके उठ के मुंह पे एक लगा दे। किस तरह की बात कर रहा हो? इस तरह के बयानबाजी। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? और फिर क्या कहता है? मुझे ये कहा जा रहा है। और मेडल की कीमत कितनी बताता है? 15 रुपए। 15 रुपए। मैं फिर कहता हूं, तेरे घर में किसी ने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेडल जीता हो ना, उसने देश को बड़ा वो भ्रमित किया हुआ था पहले कि मैं खुद पहलवान रहा हूं। कहां मेडल है भाई तेरे? हमने तो कुश्ती लड़ते हुए देखा नहीं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष 2011 में बना था ये। उससे पहले हमारे देश में ओलंपिक के मेडल सुशील पहलवान ने 2008 में, हमारी कुश्ती वहीं से उठी थी। 2012 में रिपीट हुआ योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार। 2016 में साक्षी मलिक। 2021 में रवि दहिया, बजरंग पुनिया। उनकी कोई मेहनत नहीं है, इसने कुश्ती को उठा दिया, पैसे दे दिए। किसने दे दिए? टाटा मोटर्स से स्पॉन्सर है हमारी कुश्ती। करार हो रहा है कितने पैसों का बता देंगे, उसमें भी फर्जीवाड़ा कर रखा है इसने। पता लग जाएगा, अच्छी तरह जांच होती नहीं है। पहलवानों ने यह भी मांग करी थी, टाटा मोटर्स ने हमें जो पैसे, हमें हमारी कुश्ती को गोद लिया था, उसके उस पे जो पैसे दिए थे उसकी आज तक जांच नहीं हुई। वहां पे पहले कैटेगरी बनाई गई थी, एक कैटेगरी में जो पहलवान होगा उसे 25 लाख रुपए खर्चा दूंगा। कहां है? एक बार देके दूसरी बार नहीं, कोई भी नहीं। सारे नेशनल गोंडा, सारे कैंप लखनऊ। क्या है ये? देश की सब 1 मिनट में रूल बनाता है अपने क्या रूल बनाता है? 2016 में नरसिंह और सुशील का क्या विवाद था? ट्रायल्स का विवाद था ना। जब ये कहा था, जब ये कुश्ती संघ का अध्यक्ष था ना, जब इसने ये रूल बना दिया जो ओलंपिक का कोटा लेके आएगा उसकी कोई ट्रायल नहीं होगी। अब ये क्या कर रहा है? मैंने ये रूल बना दिया कि ट्रायल होंगी। क्यों भ्रमित कर रहा है देश को? इसका जो मन करता है ना वो ये करता है। ये क्या कहता है? मैंने बॉडी से बैठा के फैसला लिया। इसकी बॉडी में इसके सामने बोलने वाला कोई नहीं है। इसने खड़ा करके किसी एक इंसान को ये कह दिया ना ये प्रेसिडेंट बनेगा कुश्ती संघ का, वो ही बनेगा। ठीक है शास्त्री जी, सरकार की क्या मजबूरी है, क्या बहुत बड़ी या बहुत जरूरी है ब्रजभूषण? हम ये नहीं कह रहे कि आरोप ठीक है या पहलवान ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इतनी गंभीर धाराएं हैं सर, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं। क्या चार्जशीट फाइल हुई, नहीं हुई? कितनी तेजी से जांच हो रही है? क्या सरकार इस बात में भी दखल दे रही है या फिर नहीं? नहीं दे रही।
जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में और उनकी दिशा निर्देश में जांच हो रही है, आपको मैं बिल्कुल नहीं रोकना चाहती थी, लेकिन आपने पहला ही वाक्य ऐसा कहा, मैं तो तेज जांच हो इसके लिए तो सरकारें बोल सकती हैं गंभीर मामलों में कि तेजी से जांच की जाए। आप सुनने का धैर्य रखेंगे तो उसको सारी स्पष्ट करूंगा। जो मैं कहूंगा उसके लिए मैं जवाब दूंगा, बोलिए, और उसका जवाब दूंगा। कितने प्रश्न करेंगे आप करेंगे, लेकिन आपने अनुराग ढांडा जी का भाषण करवा के उनको फ्री छोड़ दिया, उनसे कोई प्रश्न नहीं करने दिया, ये गलत हुआ। नहीं सर, भाषण नहीं था वो मैंने आम आदमी पार्टी का भी रुख जानना चाहता। आपने जानना चाहा तो हमने सुनाना चाहा ना, आपने हमें अलग कर देते आप। शास्त्री जी सुनिए, देखिए माफी के साथ एक तो हम समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप सभी पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से शांत बैठे हैं। शास्त्री जी, किसी ने आपको म्यूट नहीं करवाया है। अनुराग ढांडा जब फोन लाइन पर जुड़े तब आप भी फोन लाइन पर थे, किसी ने आपको नहीं कहा कि आप नहीं बोलेंगे। ये आपका अपना डिसीजन, अपनी मर्जी थी। इशारा किया आपको नहीं, इशारा में नहीं देख पाई, विंडो उनकी काटी गई थी। अगर आप इशारा आप बोलते, एक शब्द भी बोलते तो आपको स्क्रीन पर लेते हैं। तो आपको लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपनी बारी पर बोलता हूँ, आप मुझे बहुत लंबे समय से नहीं शास्त्री जी, आप समझिए, आप सरकार में हैं, आप लोग तो सरकार में हैं। आप मेरे समय में बार बार क्वेश्चन करके समय डिलीट कर रहे हो। नहीं, मैंने एक बात, मैंने माफी के साथ कहा कि आपके पहले वाक्य पे मैं टोक रही हूँ, क्योंकि आपने कह दिया कि सरकार नहीं दखल देगी। इसलिए नहीं देगी क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में ये जांच हो रही है। प्रगति रिपोर्ट समय पर उन्होंने बाइंड कर रखा है कि इतने समय में ये रिपोर्ट लेंगे, इतने समय में ये रिपोर्ट लेंगे। इसलिए इस मामले में सरकार की ओर से कोई बात आगे बढ़ाना मुझे नहीं लगता कोई जरूरी है। और जब पहलवानों को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वैसा नहीं हो रहा, तो ज्योति जी आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने में कितनी देर लगेगी। आप इस देश को ठंडा दिखाने के लिए, इन्हीं लोगों की राजनीतिक इच्छा पूर्ति पूरी करने के लिए, अपनी राजनीति पूरी करने के लिए आप इस प्रकार के नाटकबाजी कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन के ऊपर आप अड़ंगा डालना चाहते हैं। और सुनिए मेरी एक अंतिम बात, आपसे फिर समय देना दे। हरियाणा की पार्टी भाजपा पार्टी ने जब इस देश के खिलाड़ियों का सम्मान था तो रुपए की पाई पर और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दादरी हल्के के अंदर सोमवीर सांगवान बीजेपी का 40 साल का कार्यकर्ता, और उसका पिछला चुनाव मात्र 900 वोटों से हारा था वो, और उसको नेग्लेक्ट करके और बबीता फोगाट को टिकट दी, अपना उम्मीदवार बना अपने कार्यकर्ता को हटाकर। और जनता ने क्या किया फिर उसका, बबीता फोगाट को अपने जैसा बना लिया, उसी सोमवीर सांगवान को जिताया। आप इस बात से सुनिए पहलवान साहब, हाँ जी, आप मैंने कहा था उसका जवाब नहीं दिया आपने। बताओ। उस बेटी के चाचा ने जिसने कहा कि मैंने बेटी को पहलवान प्यार किया, सर आपने तो उसका बयान सुना है, वो हमारे साथी पहलवान है। पत्रकारों के सामने कहा, क्या उस बेटी का पिताजी सामने आया? चाचा सामने क्यों आया? पिताजी को बोलना नहीं आता क्या? किसी के लिए भी उचित नहीं है। चाचा सामने क्यों आया? पिताजी को बोलना नहीं आता? किसी के लिए उचित भी नहीं है। क्या उसकी माताजी सामने आई? इस देश का कानून सबके लिए बराबर है। जब सुशील कुमार ने ओलंपियन में जब पदक जीता तो सर आंखों पर भी उठाया, लेकिन जब वो 302 में आया तो उसके स्थान पर भी पहुंचाया। कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए किसी को अपने हक का लेकर ठीक है शास्त्री जी, मेरे कहने से फांसी तोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्री जी देश की ठीक है, एजेंसियों पर और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारे साथ अन्याय हो रहा, जब आपकी पहली बात मैं सरकार ने सुन ली मारी। ठीक है आशीष, आप भी सुने। क्यों नहीं सुनी जाएगी, मैं पूछना चाहता हूं। मैं नहीं सर, देखिए अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट जाए, आप ही कह रहे हैं, लेकिन चुनी हुई सरकारें भी तो कुछ करेंगी ना, या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाते रहेंगे पहलवान? ज्योति जी, आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है मेरे साथ, सरकार नहीं कर रही, जांच एजेंसियां नहीं कर रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके पीछे बात मानी थी नहीं? आप फिर एक बार हरिद्वार जाने से पहले जब राष्ट्रपति को कह रहे हैं आप आगे 2 किलोमीटर पर थी, आधे किलोमीटर पर प्रधानमंत्री रहता है, तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो वही रहता है। सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं गया कि हमारे साथ जो आपने कहा था वो न्याय नहीं हो पा रहा? स्पष्ट हो जाएगा ना कि न्याय मांग रहे कि नाटक मांग रहे। सर सरकारों से भी तो कोई उम्मीद होती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले मान लेती है, और आप तो सरकार के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सरकारें आप तो सुप्रीम बीजेपी कोर्ट के के सारे प्रवक्ता फैसले हैं, मान इसलिए लेती सवाल है। पूछा मैंने आपसे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, सरकार सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले मान लेती है कि छोटा है, जब आपको मुझे लगता है कि सरकार मेरे साथ न्याय नहीं करेगी,
तो सुप्रीम कोर्ट में सब लोग जाते हैं कि नहीं जाते? ठीक है, अब क्यों नहीं जा रहे? आप ये कह रहे हैं कि ये नाटक है, ये अगर अन्याय हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए, आपकी बात ये है? नहीं कह रहा नाटक है कि नहीं कह रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 किलोमीटर पर राष्ट्रपति को याद किया जाता है, 1.5 किलोमीटर पर प्रधानमंत्री को याद किया जाता है, तो 1.5 किलोमीटर पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं याद किया जाता? ठीक है, शास्त्री जी आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी को याद अभी चर्चा में आशीष जी आप भी रुकिए, समय कम है। जी को याद इसलिए किया जाता है, वो कह रहे थे विनेश मेरी बेटी है, विनेश मेरी घर की बेटी है। घर की बेटी को जब रोड पे घेर के रोन दिया जाता है इसलिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे विनेश मेरी बेटी है, कह रहे थे मेरे घर की है। आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट नहीं शास्त्री जी देखिए, चलिए अभी आप रुकेंगे और आप यूं ही नाराज हो रहे थे सर टाइम को लेकर। केवल आपका ही दूसरा उत्तर कंप्लीट हो पाया है, बाकी सभी से केवल एक उत्तर लिया गया आगे। आज पंजेटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। पूछना चाहता हूँ ज्योति जी, 400 किलोमीटर यूपी से आगे, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर हरियाणा से आगे, ये 1.5 किलोमीटर दूर बैठा, इनसे आया नहीं गया। फिर कहते हैं कि मेरी बेटी है, जिनकी बेटी थी, जिन्होंने बेटी मानी, वो तो 500 700 1000 किलोमीटर से भी आगे है। और जो 1.5 किलोमीटर बैठा बोल रहा है कि मेरी बेटी है, उसके कानों में जू नहीं रहेंगी, वो तो उसको आमंत्रित कर रहा है, जो आमंत्रित जो जिसके ऊपर इतने आप लोग एक एक करके बोले। शास्त्री जी आप सुनिए अभी। के इतने मुकदमे हैं ज्योति जी, फिर भी उसको आमंत्रण दिया जा रहा है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर। आप देखिए इसी तरह हरियाणा की विधानसभा में संदीप सिंह को आमंत्रण दिया गया। क्या धारा 144 पहली वाली टूटी? क्या धारा 144 पहली वाली टूटी है? क्या इतना संगीन मामला था कि इनको तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? और 5 घंटे के अंदर FIR दर्ज कर लिया आपने। 5 घंटे नहीं लगे आपको? कोई आपका एक ऑफिसर कहता है कि गोली मार दे इनको, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गोली मार देते हैं हमको। ये कोई आतंकवादी है, गोली मार देते हैं? ये कोई आतंकवादी है क्या, गोली मार देते हैं इनको? आप एक बात बताओ मेरे को, जो इतनी दूर दूर से आगे, जो 1.5 किलोमीटर दूर है, उनका कोई दायित्व नहीं है। फोटो खिंचाने तो बड़ी जल्दी जल्दी आ जाते हो, फोटो खिंचाने तो बड़ी जल्दी, इनको भी धक्का मार के खुद ही आगे आ जाओ। ये आपके पॉलिटिशियन है भाजपा के, फोटो खिंचाने। सर समय अभी कम है, एक तो आप लोग साथ साथ ना बोलें, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है क्या बात कर रहे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट में केवल ढींगरा जी 5 दिन का टाइम दिया गया है, कोई उम्मीद की जाए अब? देखिए ये जो देश का कानून है ना, ये बराबर है ये, लेकिन इसके बीच में जो काम हो रहा है 28 अप्रैल से लेकर और आज जो है 30 तारीख हो गई, 1 महीने से ज्यादा हो गया, तो पोस्को एक्ट में कहां से कानून बराबर लग रहा है? उसमें तो पोस्को एक्ट में तो 1 मिनट में गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि वो MP है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर पहले ही बाहुबली है, वो इस करके उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात ये है कि अब जो बच्चे हैं, वो बच्चे तो अब मेडल पहले तो गंगा में बहा रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि हम अमरण अनशन पे बैठेंगे। इसको रोकेगा कौन? आपके प्रतिकूल इसको रोकेगा कौन? ये ऐसी सरकार रोकेगी क्या? बेशर्म सरकार। जो लोग बेशर्म हो जाते हैं उनका कोई फर्क नहीं होता, उनको तो सत्ता से रुखसत करना जरूरी हो जाता है। मोदी सरकार आखिरी कमेंट है, शास्त्री जी आखिरी कमेंट है, इनका सुन लीजिए। जब तक रुखसत नहीं करेगी, होंगे 100 धाराएं लगी होंगी, तो उसके ऊपर 376 का जब तक देश को मोदी सरकार और खट्टर सरकार को लोग रुखसत नहीं करेंगे, ये मामले बढ़ते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। चलिए अभी समय हालांकि नहीं है। जादौन साहब से अगर आप दोनों सुने तो मैं एक सवाल पूछ लूं। जादौन जी देखिए, कुछ हद तक पहलवानों को भी देखिए 2 कदम आगे बढ़ाने होंगे। गोली की तरह चल रहे हैं शास्त्री जी आज। चलिए, हालांकि इन्होंने पूरी डिबेट बहुत शांति से सुनी, लास्ट में इनको ध्यान आया। शास्त्री जी आपको टाइम कम नहीं दिया गया था, ये बहुत क्लियर के बात मैंने पहले भी आपको बोलना पड़ा, मुझे बोलता नहीं, आपने कहा नहीं, सारा नहीं देखा, आप क्या देखती है? आप लोग बैठे हैं उसका चेहरा देखने के लिए बैठे हैं क्या आप? चलिए, आपकी आवाज में नहीं सुन पा रही हूँ। पहलवानों के धरने को लेकर और पदक विसर्जन के फैसले को लेकर और उस फैसले की वापसी को लेकर भी हमने चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, हमने चर्चा की। तो 5 दिन का वक्त है, आने वाले 5 दिन में क्या कुछ होता है देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। कई अधिकारी बदतमीजी भी कर रहे हैं, उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, अपराधी है, उसको तो आप खुला छोड़ रहे हो। क्या ऐसी मजबूरी कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है?